नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या हलचल है, क्या खबर हम लोगों तक अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए उन लोगों तक पहुंच चुका है एंड दे आर ऑलरेडी टेकिंग एक्शन ऑन दोज न्यूज़, है ना। और चलिए ये भी देखते हैं आज के वीडियो में कि हम लोगों को कैसे तैयार रहना है, किस तरीके से हम लोगों को रिएक्ट करना है, किस तरीके से हम लोगों को आगे का प्लान अभी से स्टार्ट कर देना है। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अकॉर्डिंग टू ए रिसर्च ये देखा जा रहा है कि जो सबसे वेल्थी एंड सबसे बाहुबली इन्वेस्टर्स हैं विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोबेबली मोर देन $1 million, दे फील दैट द बुलिश ट्रेंड इन द मार्केट विल कंटिन्यू। लेकिन ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि उन लोगों को ये भी लगता है कि मार्केट अभी के टाइम में एक बबल जैसा हो चुका है एंड दिस बबल विल कोलैप्स इफ नॉट टुडे देन टुमारो फॉर श्योर। That is what they believe. And what guides these millionaire investors to think that there is still some time left before this bubble collapse? Simple है भैया, एकदम सिंपल है। एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं मार्केट में, रीएडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, ऐसे ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट फ्लो कर रहा है जो मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है। अमेरिकन स्टॉक प्राइसेस देखिए जहां पे हाई कैपिटलाइजेशन है और यहां पे ये भी पता चल रहा है कि कौन सा स्टॉक प्राइस अंडर वैल्यूड था। इसी से सब कुछ क्लियर हो जाता है मेरे हिसाब से, है ना। और यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि ओनली 9% ऑफ इन्वेस्टर्स बिलीव दैट द मार्केट इज फार फ्रॉम ए बबल। 29% ऑफ मिलियनियर्स आर कॉन्फिडेंट दैट द मार्केट इज अप्रोचिंग ए बबल। 46% believes that the market is somewhat similar to a bubble. 16% believes that the market has inflated a bubble. But at the same time, these investors are not fleeing the market. कोई मार्केट से भाग नहीं रहा है एंड नोबडी इज इवन कैशिंग आउट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि 64% हैज एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट, जहां पे ये देखा जा रहा है कि इट इज 9% मोर देन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2020। ये एक बहुत बड़ा सम है जो है 9%। एंड 24% ऑफ मिलियनियर्स has responded that their risk tolerance capacity has increased in the first quarter of 2021. Look at this, what's happening. Investors are doing what they should do. They are looking ahead. The world economy is getting back in shape and there are signs, there are factors which will certainly show a growth. 59% of millionaire investors have already indicated that the S&P 500 or NYSE/SPY will grow at the end of the first quarter of this year. So I recommend you all to not waste time just sitting at home, क्योंकि पिछला साल हम लोगों ने बहुत टाइम ऐसे बर्बाद किए। Let's get ourselves armed and let's look ahead with optimism and let's prepare to make some money. Could the US dollar get back in track? क्योंकि पिछला साल जो था US डॉलर was just पीछे छोड़ दिया था हर किसी ने US डॉलर को। और क्या ये हो सकता है, क्या ऐसा चांसेस है कि US डॉलर फिर से ट्रैक में वापस आए, लोगों का जो ऑप्टिमिज्म है उस पर खरा उतरे और फिर से एक बार यूएस डॉलर सबका फेवरेट बने? क्योंकि ये देखा गया है कि पिछला साल सबसे बड़ा ट्रेंड यही था कि एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू सेल यूएस डॉलर्स। दैट वाज द बिगेस्ट ट्रेंड आफ्टर पीपल एक्वायर्ड सम टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। द अमेरिकन करेंसी वाज एक्टिवली डिस्पोज्ड एमिड ग्रोइंग होप्स ऑफ डिफीटिंग द पेंडेमिक। और उसी के साथ साथ जो ग्लोबल जीडीपी है वो भी बैक इन ट्रैक आने का एक कोशिश में लगा हुआ था। इन जनवरी the situation changed radically. The rally of S&P is no more interesting for investors. Why is that? क्या आप लोगों को पता है कि इसका कारण क्या है? मैं बताता हूँ। Because the debt market rate in Japan and Germany is lower than United States. और इसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि investors are or optimists, they are trying to bet on a global economic recovery in the 2021. और इन लोगों के लिए डॉलर would be a promising asset. And this scenario has its own vulnerabilities. Specifically, if we
talk about the economic cycle now. And सबसे पहले ये देखने को मिल रहा है कि US stocks are tremendously overvalued. और यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है जो प्रॉफिट इज टू अर्निंग का जो रेशियो है वो है 22.3, which is close to the record high of 24.4 which was recorded in the March 2020. समझ रहे हो कहाँ जा रहा है सब? And yes, the $1.9 trillion of fiscal stimulus from the new president Joe Biden will certainly show us a rally in S&P 500. लेकिन पब्लिक को ये समझ में आ ही जाएगा क्योंकि पे कहाँ से होगा ये सब? This will certainly be paid in the form of higher taxes and in the form of higher treasury rates. है ना? यही होने को है, सबको ये समझ में आ ही जाएगा. As a result, the stock index risks falling into a prolonged consolidation and investors have to find some other assets which are more interesting than the American ones. The rise in US Treasury yields was probably a temporary phenomenon, in my opinion. And it is premature to abandon the idea of selling dollars or stopping dollar sales with an expectation that there will be some radical change in the global GDP. Accelerating the vaccine will bring bulls back in the market for Euro GBP. क्या लगता है आप लोगों को? US इलेक्शंस के बारे में अभी भी बहुत सारे चर्चे बहुत तरफ हो रहे हैं और इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट है उसको परमानेंटली ब्लॉक किया गया. जनवरी 9 को उनका अकाउंट ब्लॉक किया गया स्टेटिंग सम वायोलेशंस ऑफ सोशल मीडिया प्रोटोकॉल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और इसी के साथ साथ ट्विटर के बाद जो कि एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है ट्विटर, आप लोग जानते ही हो, उसी के साथ साथ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ने भी उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया. और इसी ब्लॉकिंग के साथ साथ टेलीग्राम मैसेंजर एप्लीकेशन एकदम नजर में आ गया, न्यूज में आ गया. हर जगह से यूजर्स माइग्रेट कर रहे थे टेलीग्राम मैसेंजर एप्लीकेशन में. और ये जब बोला जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि probably this can be termed as the biggest digital migration of our age. जनवरी फर्स्ट वीक में ऑलरेडी 500 मिलियन यूजर्स माइग्रेट कर चुके थे एंड ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ 25 मिलियन यूजर्स माइग्रेटेड टू टेलीग्राम. और ये जो इन्फ्लक्स है, ये जो माइग्रेशन है, ये अभी भी चल रहा है. और दूसरा रीजन है टेलीग्राम का सक्सेस का ये कि व्हाट्सएप का जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी का लॉन्च होना. आप लोगों को पता ही है कि व्हाट्सएप क्या करना चाह रहा है. व्हाट्सएप बेसिकली वांट्स टू ट्रांसफर ऑल योर पर्सनल इंफॉर्मेशंस टू द पेरेंट कंपनी फेसबुक, जहां पे आप लोगों का हर एक चीज, आप लोगों का मैसेज, आप लोगों का ट्रांजैक्शन डिटेल्स, आप लोगों का पूरा जो आपका किताब है वो चला जाता फेसबुक के पास. लेकिन यहीं पे टेलीग्राम इज डिफरेंट बिकॉज टेलीग्राम डू नॉट रन ओपेक एल्गोरिदम्स. आपका जो डेटा है उसका सिक्योरिटी है. आपका जो पर्सनल डेटा है, जो आप मैसेजेस हो, फोटोज हो या ट्रांजैक्शंस हो, ये कभी भी टेलीग्राम स्टोर नहीं करता है एंड दे हैव दिस प्रोटेक्शन फॉर देयर यूजर्स. तो दोस्तों और एक चीज़ मैं आप लोगों का ध्यान में लाना चाहता हूँ, वो है कि मेरा भी खुद का एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं अपना अचीवमेंट्स, कुछ आर्टिकल्स, कुछ अच्छे चीज़ मैं आप लोगों के लिए हमेशा पोस्ट करता हूँ. सो इफ़ यू हैव जॉइन्ड द टेलीग्राम कम्युनिटी न्यू, देन इट्स टाइम दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टैप द लिंक एंड ज्वाइन माय चैनल फॉर श्योर. और इसी के साथ साथ मैं आज का ये जो 2021 में जो प्रेडिक्शंस हो रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग सोच रहे हैं और कर रहे हैं अलग, इसके बारे में आप लोगों को एक जानकारी देने का कोशिश किया. और मैं आप लोगों को ये बताने का कोशिश किया कि किस हिसाब से, किस पेस से, किस स्पीड से पूरा का पूरा जो दुनिया है वो चेंज हो रहा है एंड हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ, है ना. क्योंकि ये न्यूज़ के बिना आप खुद को रेडी नहीं कर सकते हो. तो दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए. और आगे आप लोग क्या देखना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, कौन से टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं, उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो. आज्ञा दीजिए. नमस्कार. जय हिंद.